नमस्कार। बेरोजगारी भत्ता और राजस्थान में नरेगा श्रमिकों का भत्ता पिछले 3 महीनों से नहीं मिल रहा है। इसका क्या कारण है आज के इस वीडियो में जानेंगे। और साथ में जो बीजेपी ने वादा किया था कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल के भाव में काफी गिरावट देखने को मिलेगी, यानी 10 रुपया सस्ता पेट्रोल डीजल अब राजस्थान में भी मिलेगा। साथ ही सरकार ने ये भी वादा किया था कि राजस्थान में पिछले 4 सालों से राशन कार्ड की सुविधा यानी खाद्य सुरक्षा पोर्टल पिछले 4 सालों से बंद पड़ा है, इसको भी सरकार बनने के बाद जल्द ही शुरू किया जाएगा। इन सभी अपडेटों को जानेंगे ताकि हर किसान को पता चले कि आखिर राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद ये 3-4 वादे आज भी अधूरे क्यों हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि नरेगा मजदूरों की जितने भी श्रमिक मजदूर है, जो नरेगा में काम करने वाले श्रमिक मजदूर है, 3 महीने से पिछले 3 महीनों का बकाया राशि है जो अपनी दिहाड़ी है वो बैंक खातों में अभी तक नहीं आई है। साथ ही बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आपको बता दूं कि राजस्थान में जो डबल इंजन की सरकार है, जो वर्तमान में भजनलाल सरकार है, उसकी वित्तीय स्थिति राजस्थान सरकार की कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि पिछले कांग्रेस सरकार के काल में है जो चुनाव के समय सरकार ने बहुत पैसे किसानों के बीच पेश किए थे, आम जनता के लिए नई नई योजनाएं फेंकी थी और इन योजनाओं की वजह से राजस्थान सरकार पर 5252 करोड़ रुपए का कर्ज था। यानी सरकार के पास जो खजाना होता है, जो वित्तीय स्थिति का जो खजाना होता है, वो बिल्कुल खाली है। अब खाली जैसे अगर आपकी तिजोरी खाली होगी तो आपके पास पैसे कहां से आएंगे और फिर जनता के बीच जो नई नई योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती है वो कैसे शुरू होगी किसान साथियों। और ये भाजपा सरकार है ना, उसके पास अभी एक भी पैसा नहीं है। ये लोकसभा चुनाव से पहले जनता को लुभाने के लिए और लोकसभा के चुनाव में मतदान इकट्ठा करने के लिए सरकार एक तरह से ऐसा कार्य करेगी कि लोकसभा चुनाव जैसे नजदीक आएंगे उस समय श्रमिक मजदूरों की दिहाड़ी है वो सीधे खाते में जारी करेगी। साथ ही जो बेरोजगारी भत्ता पिछले 3-4 महीनों से उनके जो बेरोजगार छात्र छात्र हैं उनके खातों में नहीं आई है, तो उनको लोकसभा चुनाव के नजदीक में से पैसे जारी करेंगे ताकि आने वाले भविष्य में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें मतदान है ना वो ज्यादा से ज्यादा भाजपा सरकार को मिले। तो ऐसी कोई कानून व्यवस्था नहीं होती है दोस्तों। सरकार बनने के बाद सरकार ने सभी कार्य सही ढंग से नहीं किया है, ये बीजेपी सरकार की गलतियां हैं। और साथ में जो सरकार ने विधानसभा चुनाव के समय मोदी सरकार ने वादा किया था और यहाँ पर राजस्थान में जनसभाएं की थी अलग अलग जिलों में जाकर, वहाँ सरकार ने बताया था कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल का भाव 10 रुपए सस्ता हो जाएगा, लेकिन वो सरकार अभी भी 10 रुपए सस्ता क्या 1 रुपया भी सस्ता अभी तक राजस्थान में पेट्रोल डीजल का भाव देखने को नहीं मिला है, क्योंकि सरकार के पास पैसा भी नहीं है। तो पैसा नहीं होगा तो सरकार कैसे करेगी कर्ज माफ, क्योंकि सरकार के वित्तीय खजाने की हालत ऐसी है कि एक गरीब फटा किसान किस प्रकार रोड पर घूमता है, उसी प्रकार राजस्थान की भाजपा सरकार की दयनीय दशा, काफी हालात माड़े हैं यानी बेकार है, जिसके चलते अब राजस्थान में पेट्रोल डीजल के भावों के लेकर कोई भी इस प्रकार की चर्चाएं नहीं चलाई जा रही है और भजनलाल सरकार बिल्कुल चुप है। तो लोकसभा चुनाव के बाद कुछ नतीजे अच्छे निकलेंगे भाजपा सरकार के पक्ष में तो सरकार कर सकती है। हालांकि अभी तक कोई भी प्रकार की घोषणा वादे किसी भी प्रकार से भजनलाल सरकार बिल्कुल चुप है। तो ये जो आपके सवाल थे कि नरेगा की श्रमिकों की जो दिहाड़ी है वो अभी तक 3 महीने से बैंक खातों में क्यों नहीं आई है, साथ में जो बेरोजगारी भत्ते को लेकर आपके सवाल थे कमेंट बॉक्स में बता रहे थे कि बेरोजगारी भत्ता भी राजस्थान में भाजपा सरकार बनने के बाद पिछले 3-4 महीनों से बंद पड़ा है। साथ ही पेट्रोल डीजल के भाव को लेकर भी सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, अब वो सरकार कहाँ है। तो इसके लिए एक ही जवाब है, राजस्थान सरकार के वित्तीय कोष में पैसा नहीं है। पैसा नहीं होने की वजह से आप सभी किसान भाई आज भी वंचित है। अब आपको एक जानना जरूरी है कि राशन कार्ड पोर्टल अभी तक जारी क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार ने इसके लिए अभी तक कोई भी नया इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं बुलाई गई है, ना ही कोई जांच एजेंसियां बुलाई गई है, क्योंकि सरकार चाहती है कि भाजपा सरकार बन जाएगी तो पिछले कई 20 से 30 लाख किसान ऐसे हैं जो आज भी राशन कार्ड की सुविधा से वंचित है और उनको अभी सरकार लालसा दे रही है कि मार्च महीने से 1 मार्च के बाद राजस्थान में खाद्य सुरक्षा पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा, उसके बाद राशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो किसान साथियों अभी तक सरकार की ओर से कोई लेटेस्ट जानकारी नहीं मिली है, ये केवल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार और सूत्रों से जानकारी मिल रही है। हालांकि सरकार की ओर से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन सरकार की ओर से एक बड़ी न्यूज आपके लिए खुशखबरी है किसान साथियों के लिए, गरीब किसानों के लिए। जो 16वीं किस्त थी उसको लेकर सरकार ने पीएम मोदी ने कल अमूल डेयरी के उत्सव में एक आयोजन रखा था, जिसमें सरकार ने घोषणा की है कि 28 फरवरी के दिन 16वीं किस्त का पैसा राजस्थान और देश दुनिया के तमाम किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपए जारी कर दिया जाएगा। अब इस बीच एक सवाल ये भी रहता है कि मोदी सरकार ने जब विधानसभा चुनाव थे, जब राजस्थान में ये घोषणा की थी कि अन्य सभी राज्यों के किसानों को पीएम किसान
किसान योजना का 2000 रुपए मिलता है। बाकी राजस्थान अकेला एक ऐसा राज्य होगा उनके किसानों को 12,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन किसान साथियों ऐसा नहीं होगा, ये सरकार झूठ पर कार्य करती है और इनका ये वादा एकदम झूठा, एकदम म्यूथ झूठा निकलेगा। क्योंकि राजस्थान में जब से भजनलाल सरकार का अंतरिम बजट पेश हुआ था उसमें दिव्या कुमारी की ओर से ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की गई कि राजस्थान में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 12,000 रुपए दिए जाएंगे सालाना। तो इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं है। 2,000 रुपए एक्स्ट्रा देने की बात कही है, यानी पहले 6,000 रुपए मिलते थे और अब 8,000 रुपए दिए जाएंगे। जो 12,000 रुपए का वादा था, यानी 4,000 रुपए सरकार ऐसा कोई भी किसान के बैंक खातों में जारी नहीं करने वाली है। तो ये बिल्कुल किसानों के साथ धोखा हुआ है। सरकार के पास कोई भी इस प्रकार की घोषणा अभी नहीं है। तो देखते हैं आगे भविष्य में करेगी तो इसका पता नहीं है। और एक और बड़ी खबर है, राजस्थान से नहीं है, राजस्थान का पड़ोसी राज्य हरियाणा राज्य में कल 23 फरवरी को हरियाणा सरकार की ओर से बजट पेश किया गया है। उसमें मनोहर लाल खट्टर की सरकार की ओर से घोषणा की गई है कि प्रदेश के जितने भी किसान हैं जिन्होंने 5 लाख रुपए तक का लोन ले रखा है, उन सभी किसानों को लोन में ब्याज दरों में छूट दी जाएगी। यानी 5 लाख रुपए तक का लोन, उसकी कोई भी ब्याज सीमा नहीं रहेगी। किसान को बिल्कुल फ्री 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। और अब एक राजस्थान से एक और बड़ी खबर आई है कि राजस्थान के 15 जिलों में बारिश होने की संभावना है। 2 दिन बाद राजस्थान में मौसम का मिजाज बदलने वाला, सिस्टम अलग होगा, ओले गिरने का संभावना काफी ज्यादा है और सर्द हवा के चलने से तापमान गिर गया है, जिसके चलते राजस्थान के 15 जिलों में बारिश होने की संभावना है। साथ में ओले भी गिर सकते हैं। किसान साथियों, आप अपनी फसलों पर किसी भी प्रकार की निगरानी नहीं रख सकते, क्योंकि सरकार आने वाले 2 दिनों में मौसम मिजाज के अनुसार अगले 7 दिनों में राज्य के लगभग 15 जिलों में बारिश होने की संभावना है। और ये बारिश संभावना 27 फरवरी से 3 मार्च के बीच होने की संभावना जताई जा रही है। अब आगे देखते हैं मौसम का मिजाज कैसा रहता है। लेकिन अगर किसी भी प्रकार का फसल खराब हो जाए तो किसान साथियों अपनी फसलों का मुआवजा अपने तहसील में जाकर आप रिपोर्ट दर्ज करवा ले, ताकि मुआवजा भी किसानों को मिल सके। क्योंकि जब किसानों की फसलें नष्ट हो जाएंगी तो इससे किसानों को काफी नुकसान होगा। तो ये थी राजस्थान और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें इस वीडियो में डिस्कस किया है। आपकी अपनी कमेंट राय जरूर बताना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से जिस प्रकार की घोषणाएं चुनाव के समय की गई थी, इन सभी वादों पर किस प्रकार खरा उतरती है या नहीं, अपनी अपनी कमेंट राय चैट सेक्शन में बताएं। वैसे तो भजनलाल सरकार यानी राजस्थान की डबल इंजन सरकार ने ऐसी एक भी योजना अभी तक शुरू नहीं की है। जो चुनाव के समय घोषणाएं की थी वो सभी योजनाएं आज भी अधूरी है। देखते हैं आने वाले भविष्य में लोकसभा चुनाव के बाद राजस्थान में शुरू होगी या नहीं। अपनी अपनी कमेंट राय चैट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, साथ में अपने जिले का नाम बताना ना भूलें, ताकि हमें पता चले कि देश के तमाम किसान हमारी न्यूज को कहां से देख रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।